25 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ देके सर इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी बन चुका है। अभी पॉपुलेशन भी सर बढ़ चुका है, लेकिन उन हॉस्पिटलों का सर हमारा जो हाउस कीपिंग का है उसका हालत नहीं है। तो केमो का मेडिसिन कम से कम नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दीजिए, तो पेशेंट यहाँ आके एक बार डायग्नोसिस करने के बाद जो केमो का जो लेना है तो नामसाई से नहीं आने का, जयरामपुर हो, तेजू हो, अंजा हो, आके नामसाई में केमोथेरेपी ले सके। देखिए, इसका बारे में भी मैं चर्चा करके ही बताऊंगा कि इसका क्या कर पा सकते हैं। जितना भी डॉक्टर्स, हम इस दुनिया में मानते हैं डॉक्टर्स जो है भगवान का नेक्स्ट है, लेकिन उनको हम लोग बाबूगिरी के काम में जो लगा के फंसा के रखा है उसको अब निकलिए तो सब में डॉक्टर्स बन जाएगा। जितना भी डॉक्टर्स, हम इस दुनिया में मानते हैं डॉक्टर्स जो है भगवान का नेक्स्ट है, लेकिन उनको हम लोग बाबूगिरी के काम में जो लगा के फंसा के रखा है उसको अब निकलिए तो सब में डॉक्टर्स बन जाएगा। या जिंगनू नमचुम जी। Speaker sir, I'm Jingnu Namchum representing 47 Namsai Assembly constituency. Would like to supplementary to our Honorable Health Minister. सर मैं स्पीकर साहब के माध्यम से ये एश्योरेंस चाहूँगा अपना हेल्थ मिनिस्टर से कि सर जब डॉक्टर्स का पोस्टिंग होगा सर उसको काइंडली रेशनलाइज करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि फुटफॉल हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इक्वल नहीं है सर। नामसाई डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं सर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर आज हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। नामसाई में सर हम लोग डायलिसिस करते हैं किडनी पेशेंट के लिए, रेनल पेशेंट के लिए, और नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर रोइंग से, अंजाव से, लोहित से, जयरामपुर से डायलिसिस नामसाई में होता है। तो पेशेंट का फुटफॉल तेजू से ज़्यादा नामसाई में है। तो जब डॉक्टर्स का पोस्टिंग होगा तो सर काइंडली ये देखिएगा कि जहाँ पेशेंट का फुटफॉल ज़्यादा है, क्योंकि सर स्पेशलिस्ट है लेकिन जीडीएमओस कम है, तो डॉक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो जब डॉक्टर का पोस्टिंग जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ये काइंडली एक ध्यान रखिएगा सर, ये एक मेरा नंबर 1 इशू है सर। दूसरा इशू सर ये है कि मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में सर हमारे अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सुविधा दे रहे हैं, CMMI कहिए। तो सर हम लोग कैंसर पेशेंट्स को फ्री केमोथेरेपी देते हैं सर। हमारा पेशेंट्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से सर ईटानगर आता है, ट्रिम्स में हमें फ्री मेडिसिन मिलता है, लेकिन सर हर महीना केमो लेने के लिए सर वो आता है ईटानगर। तो उस दिन सर आपसे भी मैं डिस्कस किया था, तो केमो का मेडिसिन कम से कम नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दीजिए, तो पेशेंट यहाँ आके एक बार डायग्नोसिस करने के बाद जो केमो का जो लेना है तो नामसाई से नहीं आने का, जयरामपुर हो, तेजू हो, अंजा हो, आके नामसाई में केमोथेरेपी ले सके। ऐसा सुविधा सर आप कर देने से बहुत ही अच्छा रहेगा। ये था सर। और तीसरा था सर, कोविड के बाद सर हम लोगों ने करीब 25 हमारा डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव और अपना ट्विन कैपिटल मिला के 26 है, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर हम लोग अपग्रेड किए हैं 25 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ देके सर इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी बन चुका है। अभी पॉपुलेशन भी सर बढ़ चुका है, लेकिन उन हॉस्पिटलों का सर हमारा जो हाउस कीपिंग का है उसका हालत नहीं है। बिल्डिंग 3-4 महला हो गया, कौन झाड़ू मारेगा, OT में कौन साफ करेगा। तो जैसे कि हमारा ट्रिम्स को आउटसोर्स किया गया है, इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट में अगर क्या हम ये आउटसोर्स कर सकते हैं, हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स अपना ये उनको अगर हम लोग ऑन लीज दे देते हैं तो एटलीस्ट हाउस कीपिंग लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। बस ये मेरा 3 इश्यूज था सर। धन्यवाद। स्पीकर सर, उनका कहना, जो ऑनरेबल नामचुम जी का कहना सही है कि हर एक जगह में नीड बेस में करने से ठीक है। किसी जगह में पेशेंट ज़्यादा होता है, किसी जगह में पेशेंट का लोड बहुत कमती होता है। तो इसका ऊपर में हम लोग तो पहले से ही अब 2-3 बार मैं डायरेक्टर लोग के साथ बैठा हूँ और DMO लोग के साथ भी हम लोग बैठ चुके हैं, तो उसको अभी वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग कहाँ में पेशेंट ज़्यादा है और किस तरह के पेशेंट ज़्यादा है, तो उसी का हिसाब से ही हम लोग करेंगे, रेशनलाइज ज़रूर करेंगे।
दूसरा बात उन्होंने बोला है कि केमो का बारे में, हाँ सचमुच में उन्होंने हम दोनों चर्चा किया था, लेकिन इसका बारे में भी मैं चर्चा करके ही बताऊंगा कि इसका क्या कर पा सकते हैं। यहाँ अभी ट्रिम्स में है तो उसको सीधा फिर हम कैसे नामसाई में हो या डिब्रूगढ़ में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जहाँ तक मेडिसिन का बात है, मेडिसिन का बहुत सारा ऑनरेबल ने बोला है कि बहुत डैमेज वाला आउटडेटेड वाला मेडिसिन देता है। साथ साथ में मैंने कल परसों ही उनका साथ बैठ करके मैंने बात किया इसको किस तरह से किया जाए हम लोग। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि हर एक डीएमओ में अभी हम लोग उसका स्टॉक लेंगे और कंट्रोल रूम अपना यहाँ में डीएचएस में रखेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल में अभी क्या क्या मेडिसिन स्टॉक में है। तब क्या है कि हम यहीं से रिपोर्ट लेकर के उसका उसी हिसाब से फिर हम वहाँ का रिक्वायरमेंट हम भेज सकते हैं और वो या तो वहाँ का रिक्वायरमेंट क्या जरूरी है हमको यहाँ भेज सकते हैं। तो ये प्रावधान मेरा ख्याल से पहले नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम लोग ये शुरू करेंगे ताकि पब्लिक को और डॉक्टर्स को और पेशेंट को जल्दी से जल्दी मेडिसिन मुहैया किया जाए। और एक सवाल उन्होंने पूछा है कि जो आउटलेट का बारे में, जो ट्रिम्स का जिस तरह से सफाई अभी किसी को आउटलेट किया गया है, तो इसका बारे में भी सिर्फ बातें हुआ है हम लोग का बीच में, अभी तक इसका बारे में विचार नहीं किया है। तो उसका बारे में ज़रूर ये भी अच्छा उन्होंने अच्छा बात बोला है, इसका बारे में भी जरूर विचार करेंगे। मैं अकेला यहाँ एश्योर नहीं दे पाऊँगा, सबका साथ बैठ करके, पूरा डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके। आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है हमारा यूथ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका इकोनॉमी जनरल भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये अच्छा आइडिया है, इसका ऊपर हम लोग जरूर काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद जी। थैंक यू। ये वैसे क्वेश्चन आवर है पर भी सब लोग सुझाव दे रहे, अच्छा बात है। मेरा भी एक सुझाव सुन लीजिए, आपके लिए काम आएगा होगा। जितना भी डॉक्टर्स, हम इस दुनिया में मानते हैं डॉक्टर्स जो है भगवान का नेक्स्ट है, लेकिन उनको हम लोग बाबूगिरी के काम में जो लगा के फंसा के रखा है उसको अब निकलिए तो सब में डॉक्टर्स बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जीडीएमओ कम है, उनको प्रोग्राम ऑफिसर करके रख देते हैं, तो उन लोग बाकी बाबूगिरी का काम में लगा हुआ है। तो उनको इतना हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स को हम अननेसेसरी वर्क्स में हम बिजी करवा रहे हैं। उसको अब गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉलिसी लेके यूडीसी या कुछ ऐसा रैंक का प्रोग्राम ऑफिसर कुछ नियुक्त करके डॉक्टर्स को वहाँ से रिलीव करना है और उनको लेट देम प्रैक्टिस देयर ओन प्रोफेशनल। तब हमारा यहाँ में स्टेट में डॉक्टर्स का ज़्यादा कमियाँ नहीं होगा। तो प्लीज़ उसको अब मेरा तरफ इस थोड़ा सुझाव आपको है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।